हेलो दोस्तों, हाय। मेरा नाम मोहम्मद आदिल सिद्दीकी। मैं क्लास 10th का आपका एजुकेटर हूँ। फिज़िक्स पढ़ाऊँगा, आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। आपके आज क्लास 10 का हम लोग फिज़िक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आइए क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं गोलीय दर्पण, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इस टॉपिक का पहला चैप्टर है, मतलब इस चैप्टर का पहला टॉपिक प्रकाश। मतलब लाइट। व्हाट इज़ लाइट? प्रश्न बनता है कि लाइट क्या है। तो दोस्तों, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, एक एनर्जी है। आप कह सकते हैं कि एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा जिससे हम किसी भी वस्तु को, दुनिया की किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी दूसरे आदमी को देखता है, चाहे मान लीजिए हम कहीं भी लाइट ना रहे, उजाला ना रहे, तो हम एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। जैसे लाइट बल्ब जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं या टॉर्च जलाते हैं या लंटेन जलाते हैं, कुछ भी जिस वस्तु से प्रकाश आ रहा है तो वह प्रकाश उस पूरे क्षेत्र को, उस पूरे, जिसको मान लीजिए कमरे में बैठे हैं, उस पूरे कमरे को, उस पूरे एरिए को प्रकाशित करता है, जिससे हम एक दूसरे को देख सकते हैं। इससे साबित यह होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को, या एक आदमी एक दूसरे वस्तु को देखने में इस वस्तु का सहयोग लेता है। यानी कि प्रकाश कहीं ना कहीं, लाइट कहीं ना कहीं हमें एक दूसरी वस्तु को दिखलाने में सहायता करता है, ऊर्जा का काम करता है। इसलिए लाइट एक प्रकार का ऊर्जा हो सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए एक कमरा है, एक कमरा है, एक कमरे में एक लड़का है, ठीक है, एक दूसरा लड़का है उसी कमरे में, ठीक है, एक मेज है, ठीक है, मेज है, मेज पर रखी कुछ किताबें हैं, ठीक है। इस कमरे में सारी कमरे की लाइट्स बंद हैं, लाइट्स ऑन नहीं, सारी के सारी लाइट्स ऑफ है, ठीक है। अब ये लड़का एक इस लड़के को देख नहीं पाता है, ये भी इसकी किताबों को नहीं देख पाता, कोई एक दूसरे को कुछ नहीं देख पाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं है। प्रकाश नहीं है तो हमको ऊर्जा प्राप्ति नहीं हो पाती, हम बिना प्रकाश के किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो ये वाला लड़का जो है एक लाइट जलाता है, यहाँ से मान लीजिए लाइट जलाता, ऑन करता है, लाइट ऑन करता है। तो जैसे लाइट ऑन करता है, पूरे के पूरे क्लास, पूरे के पूरे रूम में एक शक्ति आ जाती है, एक ऊर्जा आ जाती है, जिससे क्या होता है, ये भी लड़का और ये भी लड़का इस किताब को देख पाता है। इस कमरे में जितनी भी वस्तुएं हैं, एक दूसरे को ये देख पाते हैं या वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लाइट हम मनुष्यों को या जंतुओं को किसी भी वस्तु को दिखलाने में सहयोग करता है। तो इससे साबित होता है कि लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। हाँ, जिसको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता सकता है, यहाँ पर हमको समझ में आया या नहीं आया, तो फिर इसको बताया जाएगा। हाँ दोस्तों, अब इसको आप लोगों ने, उम्मीद करता है कि आप इसको उतार लिए होंगे। अब हम लोग दूसरा टॉपिक को पढ़ते हैं आगे। प्रकाश से हम कैसे एक दूसरे को देख पाते हैं, या कह सकते हैं, अभी हमने पढ़ा कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम एक दूसरे को देख पाते हैं, ये किसी वस्तु को देख पाते हैं या किसी व्यक्ति को देख पाते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर प्रकाश वर्क कैसे करता है, हम उसको यूज कैसे, मतलब हमारे साथ प्रकाश कैसे काम करता है, जिससे हम किसी दूसरे व्यक्ति को देख सकते हैं या दूसरे वस्तु को देख सकते हैं। आइए मान लीजिए ये एक लड़का है, ठीक है, मान लीजिए कि लड़का है और एक कमरे में है, ठीक है। इस कमरे में एक बेंच रखी हुई है, टेबल कह सकते हैं, उस टेबल के ऊपर कुछ किताबें रखी हुई हैं। अब पूरे कमरे में अंधेरा है, ठीक है।
इस पूरे कमरे में अंधेरा है तो फिक्स है कि इस आदमी को, इस लड़के को किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमको लाइट देना, प्रकाश देना पड़ेगा। तो ये लड़का यहाँ पे एक बल्ब लगा है, इस बल्ब को जलाता है। जैसे बल्ब जलती है तो इस पूरे कमरे में उजाला आ जाता है। उजाला आने के बाद अब ये देखना है कि आखिर लाइट, हम इस वस्तु को, उजाला आया तो आया, हम कैसे हम देख पाएंगे। तो देखिए, यह प्रकाश यहाँ से चलते हुए इस किताब पर पड़ी, ठीक है। किताब से प्रकाश टकराकर इस लड़के के आँखों में गई। जैसे किताब से प्रकाश टकराकर इस लड़के के आँखों में गई तो इस लड़के के आँखों के अंदर इस वाले किताब की प्रतिबिंब बनने लगी। तो यह किताब इस लड़के को दिखलाई देने लगेगा। मान लीजिए कोई आदमी भी इस कमरे में है, अब आदमी भी वही प्रोसेस होता है, प्रकाश भाई जाएगा तो चारों तरफ फैलेगा, पूरे कमरे में फैलेगा। तो इधर आदमी पर प्रकाश जाएगा, जाने के बाद प्रकाश टकरा कर इससे इस लड़के के आँखों में जाएगा। आँखों में जाएगा तो इस आदमी का प्रतिबिंब इस लड़के के आँखों में बनेगा। तो यह आदमी भी इस लड़के को पूरी तरह से दिखलाई देगा, ठीक है। इसी प्रकार से प्रकाश के मदद से हम एक वस्तु को देख पाते हैं, दूसरे वस्तु को देख पाते हैं, या किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को, या कोई व्यक्ति हमको देख पाता है या किसी दूसरे वस्तु को देख पाता है। ऐसे ही प्रकाश कार्य करती है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने पिछला टॉपिक अच्छा से समझा होगा और इसे उतार लिया होगा। अब तीसरा टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं प्रकाश स्रोत, कि प्रकाश से कौन कौन से स्रोत होते हैं, यानी कि प्रकाश हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, कैसे कैसे, मतलब कि किस वस्तु से मिलता है, कहाँ से मिलता है। आइए समझते हैं इसको। प्रकाश स्रोत दो होते हैं, मतलब प्रकाश हमको दो जगहों से मिलता है। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, और एक होता है मानव निर्मित स्रोत। मतलब एक हो गया नेचुरल सोर्स, एक हो गया आर्टिफिशियल सोर्स। ठीक है। अब दोस्तों समझते हैं प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। तो प्राकृतिक स्रोत यानी कि नेचुरल स्रोत वह होता है जहाँ से ईश्वर के द्वारा, या कह सकते हैं प्रकृति के द्वारा हमको प्रकाश मिलता है, उसको हम बोलते हैं प्रकाश का प्राकाशिक स्रोत। तथा मानव निर्मित स्रोत वह होता है जहाँ से मनुष्यों ने, इंसानों ने ऐसी यंत्रों का निर्माण किया है जिन यंत्रों के कारण हमको प्रकाश मिलता है, उसको हम बोलते हैं मानव निर्मित स्रोत। जैसे समझते हैं हम लोग, जैसे समझते हैं कि प्राकृतिक स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्राकृतिक स्रोत हमारे हो सकता है सूर्य हो सकता है, तारा हो सकता है, ठीक है, ETC। मानव सूर्य हो गया, तारा हो गया, चंद्रमा हो गया, ETC, ठीक है। मानव निर्मित स्रोत में हो सकता है बल्ब हो गया, और टॉर्च हो गया, बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती हो सकता है। और क्या हो सकता है, मोमबत्ती, बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती, ETC, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मतलब फिर से समझते हैं हम लोग, लाइट सोर्स, प्रकाश स्रोत क्या होता है, जहाँ से प्रकाश मिलता है हमको, उसको प्रकाश स्रोत बोलते हैं। प्रकाश स्रोत के दो स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जहाँ से मनुष्य नहीं, ईश्वर ने हमको जो स्रोत दिए हैं, वे दिया है जहाँ से हमको प्रकाश मिलता है, उसको हम प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं। और जिस स्रोत से को हम खुद इंसानों ने निर्माण किया है, जहाँ से हमको प्रकाश मिलता है, उसको हम बोलते हैं मानव निर्मित स्रोत, जैसे कि बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि, ठीक है। इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। ये भी है तो कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जो कुछ खुद से प्रकाश देते हैं, भले वो ईश्वर ने बनाया है या प्रकृति ने बनाया है या मानव ने भी कुछ ऐसे स्रोत बनाए हैं जो खुद से प्रकाश देता है, और कुछ दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होकर हमको प्रकाश देता है। आइए समझते हैं इसको। तो इसको हम एक एक करके समझते हैं। पहले इसको उतार लीजिए आप लोग।
उम्मीद है कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे। आगे देखिए, देखिए दोस्तों, प्राकृतिक स्रोत भी दो स्रोत हो सकते हैं। एक हो सकता है दीप्त, एक हो सकता है अदीप्त। दीप्त स्रोत क्या होते हैं? दीप्त स्रोत को हम लोग लुमिनियस बोल सकते हैं, लुमिनियस सोर्स इंग्लिश में, लुमिनस सोर्स। इसका नॉन लुमिनस सोर्स, जैसे कि लुमिनस सोर्स में हो गया हमारा एग्जांपल सूर्य यानी कि सन, चंद्रमा नहीं सॉरी, तारा, स्टार्स, etc। एंड आदित्य स्रोत में हो जाएगा अपना, यानी कि नॉन लुमिनस सोर्स में हो जाएगा चंद्रमा यानी कि मून। ठीक है दोस्तों, मानव निर्मित स्रोत में क्या होगा? मानव निर्मित स्रोत में यानी कि आर्टिफिशियल सोर्सेस में हो जाएगा, यहाँ भी हो सकता है, दीप्त भी हो सकता है और अदीप्त भी हो सकता है। यानी कह सकते हैं इसको लुमिनस सोर्स, दीप्त माने कि लुमिनस सोर्स, अदीप्त माने कि नॉन लुमिनस सोर्स। दीप्त में हो सकता है जो खुद से लाइट देता है, खुद से, जिसको कोई दूसरा लाइट प्रकाश नहीं देता है, जैसे कि बल्ब, मोमबत्ती etc। अदीप्त में हो सकता है कांच। क्या होगा बच्चों? कांच मतलब कि मिरर, शीशा। कांच मतलब कि शीशा। अब फिर से समझते हैं हम लोग, प्राकृतिक स्रोत होता है, प्राकृतिक स्रोत का दोनों सोर्स होते हैं, दीप्त स्रोत भी अदीप्त स्रोत भी, यानी कि लुमिनस सोर्स भी और नॉन लुमिनस सोर्स भी। लुमिनस सोर्स क्या होता है, दीप्त स्रोत क्या होता है? जो खुद लाइट देता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता, उसको लुमिनस सोर्स बोलते हैं, यानी कि दीप्त सोर्स बोलते हैं। इसके प्राकृतिक स्रोत में जैसे एग्जाम्पल है सूर्य, तारा, ईश्वर ने इसको बना रखा है, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। ठीक है। अदीप्त स्रोत क्या है भाई? इसमें चंद्रमा लगता है हम लोगों को कि चंद्रमा का खुद का प्रकाश है, लेकिन असल में चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा को प्रकाश मिलता है सूर्य से, और वही प्रकाश हमको मतलब दिखलाई देता है, तो हम समझते हैं कि उसका अपना प्रकाश है, उसका खुद का प्रकाश नहीं है। सूर्य को प्रकाश देता है, तो वो रेडियम घड़ी की तरह, जैसे आप लोग पढ़े बचपन में देखे थे कि घड़ी में हमारे रेडियम लगी रहती थी, कुछ समय तक हम टॉर्च जलाते थे और कुछ समय तक वो लाइट को ऑब्जर्व कर लेता था, और उसमें वो लाइट रहती थी, पावर रहती थी, तो कुछ समय तक वो जलता रहता था, और फिर क्या होता था, उसकी पावर खत्म हो जाती थी। तो इससे साबित होता था कि उस रेडियम के पास अपना लाइट नहीं होता था, किसी वस्तु से, किसी लाइट से हम लोग वो लाइट लेता था और क्या करता था, हमको लाइट वो देता था, मतलब हमको दिखलाता था, तो हमको लगता था कि इसमें पावर है, जादू है। हम लोग बचपन उसको जादू समझते थे, लेकिन असल में वो किसी दूसरी वस्तु की, दूसरे लाइट्स की कहीं से पावर लेकर जल रहा था। उसी प्रकार से यहाँ भी चंद्रमा है, सूर्य का प्रकाश अपने अंदर लेता है, या सूर्य उसको दूसरे जगह रहता है, पृथ्वी से छिपा रहता है, पृथ्वी के दूसरे ओर रहता है, पृथ्वी के दूसरे से, मान लीजिए ऐसे समझिए, मान लीजिए ये हो गया हमारा पृथ्वी, और मान लीजिए ये हमारे हो गए भाई, ये हमारा हो गया सूर्य, ठीक है, और ये हमारा हो गया चंद्रमा। ठीक, चाहे यहाँ चंद्रमा ले लेते हैं, यहाँ चंद्रमा कर लेते हैं, चाहे यहाँ पर समझिए, ऐसे समझिए, ये हमारा सन हो गया, ये अपना हो गई पृथ्वी, और ये अपना हो गया भाई सूर्य, और ये अपना हो गया, इधर हो गया, इधर चंद्रमा, इधर मान लीजिए, इधर तो अमेरिका पड़ता है, इधर इंडिया पड़ता है। ठीक है। रात के समय में हम इंडिया वालों की, भाई सूर्य जब इधर चला गया, सन जब इधर हो गया हमारा, तो इंडिया वालों को क्या दिखता है भाई, रात में हमारे इस तरफ अमेरिका में उजाला हो गया, दिन हो गया, इंडिया में क्या हो गया, रात हो गया। तो इंडिया के लोगों को सूरज जैसे पृथ्वी के उस ओर, पीछे की ओर सूरज चला जाता है, तो इंडिया में अंधेरा हो जाता है, तो लेकिन लाइट इस पे पड़ता रहता है, इधर सामने से तो पृथ्वी इसको प्रकाश, सूरज के प्रकाश को तो रोक लेती है, इधर जाता रहता है। ठीक है। हम लोग भले अंधेरे में रहें, लेकिन ये जो चंद्रमा है हमको दिखलाई देता रहता है कि हाँ भाई इसमें कहीं से प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाशित है, तो यहाँ पर रहने वाले, धरती के इस एरिया में रहने वाले लोगों को लगता है कि ये प्रकाशित हो रहा है। ठीक है।
जैसे पृथ्वी, लेकिन असल में प्रकाश इसका है, रेडियम की तरह ये प्रकाश ले रहा है और इधर के लोगों को दिख रहा है कि ये प्रकाशित हो रहा है। इससे खुद का प्रकाश नहीं होता है, यह दूसरे का प्रकाश से प्रकाशित होता है। माना कि ये प्राकृतिक स्रोत है, इसको ईश्वर ने बना रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर का बनाया हुआ स्रोत फिर भी कैसा है, नॉन लुमिनस सोर्स है, यानी कि अदीप्त है। कैसा है, अदीप्त है, क्योंकि ये खुद का प्रकाश नहीं रखा है। अब जैसे ही दिन होती है, पृथ्वी 12 घंटे में रोटेट करती है ऐसे फिर से, तो अगर फिर से मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए इधर अमेरिका आ गया, इधर इंडिया आ गया, तो इंडिया में जब सूर्य का प्रकाश से पड़ने, इंडिया की धरती पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, यह बहुत ज़्यादा उजाला हो जाता है। और ये हो सकता है कि थोड़ा सा इस पर हम लोग इतना उजालित हो जाते हैं कि हमको दिखलाई देना बंद हो जाता है उस समय। तो या ऐसे भी होता है जब अमावस्या की रात होती है तो ये पीछे मतलब पृथ्वी के पीछे चला जाता है, हमारे छोर से पीछे चला जाता है, इधर इंडिया पड़ जाता है, मतलब कि इधर ये हो गया, इधर इंडिया, इधर चंद्रमा, और मान के चलिए कि इधर सूरज हो गया, चाहे इधर सूरज ले लीजिए, इधर सूरज ले लीजिए, हाँ इधर सूरज होगा, तो भले इस पे लाइट पड़ रहा हो तो इधर अमेरिका के लोगों को भाई इसको रात में दिखलाई देगा कि हाँ इधर क्या हो रहा है भाई, इससे सूरज का मतलब सूरज का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ रहा है तो दिखलाई दे। लेकिन इंडिया के आदमी को ये 15 दिन तक गायब दिखेगा, खुद के पास इसे खुद का प्रकाश होता ही नहीं है तो नहीं दिखेगा। सूर्य के सामने ये रहेगा, ये अगर इंडिया के सामने भी रहे, हमारे देश के सामने भी रहे और इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़े तो ये हमको दिखलाई नहीं देगा। तो इससे जाहिर होता है कि जो हमारा चंद्रमा होता है एक कैसा है, चंद्रमा हमारा जो है अदीप्त प्राकृतिक स्रोत है, प्रकाश का अदीप्त प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि नॉन लुमिनियस सोर्स है। ठीक है, अब भाई मानव निर्मित स्रोत समझते हैं। मानव निर्मित स्रोत में जिस प्रकार से यहाँ पर दीप्त अदीप्त होता था, सेम टू सेम मानव निर्मित वही होता है, दीप्त और अदीप्त। ठीक है, बल्ब, मोमबत्ती, ETC, बल्ब को अगर हम लोग एक बार जला देते हैं तो उसको हमेशा किसी दूसरे वस्तु का प्रकाश नहीं देना पड़ता है, चुपचाप जलते रहता है। मोमबत्ती भी आराम से जलते रहता है, उसको कोई दूसरी वस्तु को प्रकाश देना नहीं पड़ता है। तो दोनों बल्ब और मोमबत्ती दोनों कैसे है, दीप्त है। ये मानव निर्मित इंसानों के द्वारा बनाए हुए प्रकाश स्रोत है, अलग ऐसे प्रकाश स्रोत में दीप्त प्रकाश स्रोत है। अब रही मानव इंसानों का बनाए हुए अदीप्त प्रकाश स्रोत, जैसे कि कांच, समतल दर्पण, हम लोग जिसमें चेहरा देखते हैं। बचपन में सब लोग काम करते हैं ना, अपने दोस्तों को चिढ़ाने के लिए, अपने भाइयों को चिढ़ाने के लिए, धूप जब निकलती है दोपहर में तो ऐसे सूरज के सामने खड़े होकर जहाँ से धूप आती है ऐसे लाइट क्या बोलते हैं, दर्पण को से लेकर, और सामने से लाइट आता है, सुनो, सामने से लाइट आता है, उस दर्पण पड़ता है और उधर से निकल के किसी अपने दोस्त या भाई या बहन के चेहरे पे हम लोग बचपन में चमकाते थे तो उस समय लगता था कि उस शीशे के अंदर से प्रकाश आ रही है, उस दर्पण के अंदर से प्रकाश आ रही है। लेकिन असल में वो प्रकाश दर्पण के नहीं होती है, असल में प्रकाश किसकी होती है, सूर्य की होती है। तो वह दर्पण से प्रकाश तो निकलती है, हमारे चेहरे पर जाती है, लेकिन असल में उसकी लाइट नहीं है, सूर्य की लाइट है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांच कैसा दर्पण है। कांच शीशा जो होता है, दर्पण जो होता है, समतल दर्पण विशेषकर, वो कैसा, समतल भी हो सकता है, कौनो दर्पण समतल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है। समतल अवतल तो फिक्स है, ठीक है। समतल अवतल दर्पण होता है जो उससे प्रकाश निकलती है, हमारे चेहरे पर पड़ती है तो हमको लगता है कि भाई नहीं ये जादू है, इसमें से लाइट निकल रहा है, अपने आप नहीं निकल रहा है, वो सूरज का प्रकाश है। चलिए एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, देख लीजिए। देखिए आइए एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। कि कैसे दर्पण प्रकाश तो देता है लेकिन अदीप्त कैसे, समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, और ये रहा हमारा सूरज। ठीक है, और हाँ, और एक लड़का यहाँ पे है। इस लड़के के हाथों में एक दर्पण है, दर्पण, ठीक है। सूरज का प्रकाश इस दर्पण पे पड़ता है तो पड़ के इस दर्पण से टकरा के इस बच्चे के आँखों में जाता है। तो इस बच्चे को लगता है कि सूरज मतलब कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, इस दर्पण से निकल के आ रहा है। लेकिन असल में यह प्रकाश दर्पण से नहीं आ रहा है, यह प्रकाश कहाँ से आ रहा है, इसको आँखों में सूरज से आ रहा है, परावर्तित होकर आ रहा है, इससे आ रहा है, इस पर टकरा रहा है, टकरा के यहाँ से टकरा कर वापस लौट के इधर से मतलब इधर आ जाता है, वापस नहीं लौट रहा है, इसका आँखों में आ जा रहा है। तो इस बच्चे को ऐसा फील होता है कि भाई ये जो
शीशा है, दर्पण है, वो इसके अंदर से प्रकाश निकलती है। असल में यह प्रकाश निकलती नहीं है, इसका ही प्रकाश इससे परावर्तित होकर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो दर्पण है प्रकाश को दे रहा है, ट्रांसफ़र ही कर रहा है इधर से उधर, लेकिन प्रकाश दे रहा है। तो इस कहीं ना कहीं ये प्रकाश दे रहा है, इसका मतलब ये भी एक प्रकाशिक स्रोत हुआ। भले मानव निर्मित है, इंसानों ने बनाया है, तो मानव निर्मित प्रकाशिक स्रोत है, अदीप्त प्रकाशिक स्रोत है। तो यही हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। हाँ दोस्तों, इसमें आपको लाइक कमेंट शेयर करिए, एंड जो अच्छा लगे तो भाई अपना कमेंट गोल्डन कमेंट करिए और इसको शेयर करिए। ये हमारा चैनल टॉपर्स एजुकेशन सेंटर, इस पर रोज़ वीडियोज़ आएंगी शाम को 7 बजे, 6-7 के बीच आएंगी। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए, और जो इसमें अच्छा लगे आपको तो इसको ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, अब कल मिलते हैं दोस्तों।